जय हिंद गाइस। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है आईवीसी का लेक्चर 1 हम कर चुके हैं। डे 1 हमने किया। वहाँ पे मैंने आईवीसी क्या है क्या नहीं, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने साल पुराना है, ठीक है, रिलीजन वगैरह बहुत कुछ बताया था मैंने उस वीडियो में। अब मैं उसी वीडियो के कुछ कंटेंट को उठाऊँगा और कुछ नया जोड़ूंगा ताकि कंप्लीट करके आपको बताऊँगा। आईवीसी के बारे में तो आप अभी तक जान ही गए। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हिंदू घाटी की सभ्यता, जो हमारी भी सभ्यता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, अब देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या था बाकी चीज़ों पे। देखते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे देश पे ब्रिटिशर्स ने राज किया है, ठीक है। तो आईवीसी और ब्रिटिशर के राज करने का भी एक कनेक्शन होता है। मैं अब समझाता हूँ कैसे क्या था। आपको पता है वर्ल्ड में, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वर्ल्ड है हमारा पूरा वर्ल्ड, उसमें वेस्ट साइड पे यूरोप है, ठीक है, यूरोप है, और ईस्ट साइड पे इंडिया है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये यूरोप वाले लोग जो हैं ये यहीं से तो आए थे, ब्रिटिशर्स इसी जगह से तो आए थे इंडिया में, ठीक है। तो ये लोग जो थे हमेशा ताना मारा करते थे ईस्टर्न वालों को कि देखिए हमारी सभ्यता कितनी अच्छी है, ठीक है, हमारी कितनी सभ्यता कितनी डेवलप्ड है और ईस्टर्न वालों की नहीं है। जब तक आईवीसी की खोज नहीं हुई थी उससे पहले यहाँ पे बहुत सारी वो चीज़ें थी कि मतलब ब्रिटिशर्स जो थे एक तरीके से, और ये यूरोप वाले वेस्ट वाले यही बताते कि हमारी सभ्यता बेस्ट है और ईस्टर्न में तो कोई सभ्यता है ही नहीं। तब कोई पाई नहीं की थी सभ्यता, किसी की खोज ही नहीं हुई थी। 200 साल जो है लगभग उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, ठीक है। तो उन्हीं में से एक ब्रिटिशर्स थे जो एक इंग्लिश फिलोसफर भी थे, ठीक है, और एक डेमोक्रेसी सपोर्टर थे जिनका नाम है जेएस मिल। उन्होंने इस हुकूमत को एक नया नाम दिया था। कहने का मतलब कि आप हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसे एक अच्छे वे में दिखाया था लोगों को कि हम इंडिया पे हुकूमत तो कर रहे हैं लेकिन देखिए तो हम कर क्या रहे हैं। हमारा हम जहाँ से आते हैं वेस्टर्न वो कितना डेवलप है और ईस्टर्न बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। हम रूल नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें सिर्फ डेवलप्ड करने आए हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। मतलब गुलामी को कितना अच्छा नाम दिया था जेएस मिल साहब ने। ये थे वो, इन्होंने डेमोक्रेसी सपोर्टर थे ये, और इन्होंने ही एक इंग्लिश फिलोसफर थे। इन्होंने ये नाम दिया था कि हम लोग जो है इंडिया में डेवलपमेंट के पर्पज़ से आए हैं, गुलाम करने के पर्पज़ से नहीं आए हैं, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। अब तक आईवीसी की खोज नहीं हुई थी जब तक ये आए थे। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के एक बंदे थे, वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सपोर्टर रहे हैं हमारे लिए। उन्होंने ना, जब उन्हें पता चला कि इंडिया में आके कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ के लोग कितने रिलीजियस हैं, ठीक है, यहाँ पे टेम्पल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा खोजबीन चालू की। खोजबीन चालू की तो नए नए चीज़ें उन्होंने खोजी, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए मतलब कि जितने भी हमारे पुराने मंदिर हैं, ठीक है, उनमें से उन्होंने खोजा, ठीक है। तो उन्हें कई काफ़ी आर्किटेक्चर वाली चीज़ें मिली वहाँ पे, ठीक है, आर्किटेक्चर देखा। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी भी साउथ में चले जाइए, टेम्पल्स देखिए, वहाँ पे कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग होती है टेम्पल की, आपने देखा होगा क्या कट्स बनाए जाते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से लोग डिज़ाइन बनाई है हमारे पूर्वजों ने। आज के मॉडर्न इंजीनियर हैं वो तक उन्हें कॉम्पिटिट नहीं कर सकते हैं। इस टाइप का जो था हमारी वो थी सभ्यता, ठीक है, हमारी आर्ट, जिसके वो फ़ैन हो गए अलेक्जेंडर कनिंगम। तो उन्होंने 19वीं सेंचुरी में एएसआई बना डाली, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका काम क्या था, ये जगहों की खोज करती थी, नई नई जगहों की, और पुरानी चीज़ें उखाड़ निकालती थी कि क्या क्या है क्या क्या था, ठीक है। इन्होंने ऐसे ही खोजी, काफ़ी सारी साइट्स इन्होंने खोजी, ठीक है। 1853 में जो है इन्हें आईवीसी के बारे में पता चला। अलेक्जेंडर कनिंघम को बस पता चला कि हाँ ऐसी भी कोई जगह है, एग्जिस्ट है, सिग्निफिकेंस मिला, लेकिन उन्होंने ज़्यादा खोजबीन करने की कोशिश नहीं की या कर नहीं पाए, क्या सीन था उसका कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ उन्हें सबसे पहला सिग्निफिकेंस 1853 में मिला था इस चीज़ का कि हाँ आईवीसी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन हम इंडियंस ने इस चीज़ को सिग्निफिकेंस नहीं रहने दिया, उन्होंने कहा चलो अब खोज निकालते हैं। तो ऐसे ही एक बंदे थे हमारे दयाराम साहनी साहब, उन्होंने डिस्कवर किया क्या, उन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर किया सबसे पहले।
हड़प्पा को 1921 में डिस्कवर कर निकाला। अब भाई 1921 में आपको पता है, तब तक तो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, उन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज कर दी। अब जो है वहाँ की चीज़ें, वहाँ की डेवलपमेंट देख के ब्रिटिशर्स के होश उड़ गए। जो अब तक वो ताना मारा करते थे कि हम ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हम ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो जो है मिथ उनका अब टूट गया था। क्योंकि अब जो है दुनिया एक नई सभ्यता देखने वाला था, जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका नाम क्या बता, ये मैंने बताया है आपको, लेकिन फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा कैसे? जॉन मार्शल नाम का बंदा था, उसने इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए दिया क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो सिंधु, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए नाम दिया, जो यहाँ के लोग थे वो सिंधु नदी के किनारे बसते थे। जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, उसके किनारे बसते थे उसकी, तो इस वजह से उसने उसे इंडस वैली नाम दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया। हड़प्पन सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पन सरस्वती सिविलाइजेशन, ये सारे नाम हैं आईवीसी के। तो दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया 1921 में हड़प्पा को। ये जो खोज थी, इसने ब्रिटिशर्स को हिला डाला कि भाई अब तो हमारी बेइज्जती हो गई, ये जो हम अब तक इन पे ताने मारते थे, हाँ, इनकी कलाइयाँ मोड़ते थे कि हम डेवलप्ड हैं, हम तुम्हें डेवलप्ड करने आए हैं। देश को भी ये यही दिखाते थे, दूसरे देशों को भी, कि हम गुलामी थोड़ी ना करवा रहे हैं, गुलाम थोड़ी ना करते, हम तो उन्हें डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि जिस जगह से हम आ रहे हैं वहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सभ्यता थी, वहाँ पे कितने डेवलप्ड लोग थे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि जब उनके देश में बार्बरिज्म चल रहा था, बार्बरिज्म का दौर चल रहा था, उस टाइम इस दुनिया में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की एक जगह थी, जहाँ पे लोग जो है दिन पर दिन नई नई ऊंचाइयाँ, नई नई डिस्कवरीज कर रहे थे। ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमारी सभ्यता है जो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये पहला तो झटका दे दिया उन्हें, ये झटका वो सह नहीं पाए थे कि 1922 में आर.डी. बनर्जी साहब ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। अब तो भाई लांटेन हो गए वो कि भाई ये क्या कर दिया उन्होंने, हम तो अब कभी किसी चीज़ पे गर्व ही नहीं कर पाएंगे। ये 1922 की जो खोज थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की, इन्होंने, इस खोज ने ब्रिटिशर्स को और कर दिया कि भाई अब तो मानना ही पड़ेगा कि आईवीसी ही सबसे पुरानी और डेवलप्ड सभ्यता है, मोस्ट डेवलप्ड सभ्यता है। ठीक है, ये चल ही रहा था कि कई सारे एग्जीक्यूशन हुए। ठीक है, कई सारी खोजें और हुई, तो उन खोजों में क्या मिला, ऐसी 1990 में एक खोज हुई थी। ठीक है, 1990 में एक खोज हुई थी, उसके तहत आर.एस. विस्ट नाम के जो थे आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने इंडस साइन बोर्ड की खोज की थी धोलावीरा में, और स्टोन इंस्क्रिप्शन की। अब बात करते हैं इंडस साइन बोर्ड क्या होते हैं। पहले आपने देखा होगा बोर्ड्स होते हैं काफ़ी टाइप के, आपने घर के पास में भी देखे होंगे बोर्ड्स होते हैं। तो ऐसा ही एक बोर्ड की उन्होंने खोज की थी, इंडस साइन वुडन बोर्ड, जो कि लकड़ी का बना था। ठीक है, उसमें इंडस स्क्रिप्ट जो थी लगी हुई थी, मतलब इंडस स्क्रिप्ट जैसे कि कुछ भी ले लो, जैसे मेरा नाम आयुष है, ठीक है, ये मेरा नाम है। अब इसी को मैं एक लकड़ी के बोर्ड में अच्छी तरीके से मढ़वा देता हूँ, गुदवा देता हूँ, तो ये एक तरीके का बोर्ड बन जाता है। तो इसी टाइप की वुडन बोर्ड में इंडस स्क्रिप्ट जो थी उस टाइम की, वो गड़ी हुई उन्हें मिली। ठीक है, धोलावीरा में, और स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली हड़प्पा में। हड़प्पा में जैसे स्टोन इंस्क्रिप्शन से पहले जितनी भी इंस्क्रिप्शंस मिली थी वो सब या तो वुडन में थी या फिर टेराकोटा में थी। टेराकोटा यानी कि मतलब जो नेचुरल क्ले होती है ना, उससे बनाई गई चीज़ें, उन्हें टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ में मिली थी, लेकिन स्टोन इंस्क्रिप्शन पहली बार मिली थी उन्हें। स्टोन में कोई इंस्क्रिप्शन जो थी वो पहली बार उन्हें मिली थी। ठीक है, हड़प्पा में। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेकंड एक्सकवेशन क्या था। पहला एक्सकवेशन तो पता चल गया कि ये इंस्क्रिप्शन और ये सब मिली थी। ठीक है, लेकिन सेकंड एक्सकवेशन क्या था, क्या चीज़ मिली थी? इंडिया की जो राखीगढ़ी साइट है, ठीक है, वो मिली थी। अब मैं बताता हूँ इसका विस्तार में। इससे पहले वाली वीडियो थी, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बिगेस्ट साइट जो है मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, आपको पता होगा इंडियंस पाकिस्तानी से कभी हार तो सकते नहीं हैं, तो बस पहले थी मोहनजोदड़ो, सेकंड पे हड़प्पा थी। लेकिन
ये ज़्यादा देर तक चला नहीं। 2014 में वसंत शिंदे नाम के एक आर्कोलॉजिस्ट ने जो है राखी गढ़ी खोज निकाली। ठीक है, राखी गढ़ी जैसे एग्जीबिशन करवाया। ठीक है, और इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की लॉन्गेस्ट साइट डिक्लेयर कर दिया। हालांकि राखी गढ़ी की डिस्कवरी किसने की थी? राखी गढ़ी की डिस्कवरी की थी अमरेंद्र नाथ ने 1997 में की थी। 1997 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, हरियाणा में है। इसकी डिस्कवरी की थी अमरेंद्र नाथ ने। ठीक है, लेकिन 2014 में वसंत शिंदे ने इसे डिक्लेयर करवा दिया कि ये आईवीसी हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बिगेस्ट साइट है। कैसे? जो ये राखी गढ़ी है ये 350 हेक्टर्स में फैली हुई थी। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो है जो अब तक सबसे बिगेस्ट साइट मानी जाती थी वो 300 हेक्टेयर में फैली हुई थी, जिस वजह से हम इंडिया वालों ने एक बार फिर से पछाड़ दिया था पाकिस्तानियों को कि भाई तुम्हारे यहाँ की नहीं है, हमारे यहाँ की है सबसे बड़ी। ये सीन था। ये कुछ एक्सप्लेनेशंस थे। अब कुछ बात करते हैं कि वहाँ की क्या क्या मतलब चीज़ें मशहूर थी, क्या क्या उनकी खोजें थी, वो क्या करते थे। ठीक है, वैसे ही एक थ्योरी और है, वो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। काफ़ी इम्प्रेसिव थ्योरी है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि मोहनजोदारो मूवी जो है ऋतिक रोशन की, वो देखो। वो देखोगे तुम्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने ये हिस्ट्री पढ़ी है आईवीसी की, तो मैंने मूवी भी देखी है, तो मैंने दोनों को मतलब कि इंटरेक्ट करने की कोशिश की। काफ़ी चीज़ें सेम है, बस नाम वाम थोड़े हैं इधर उधर के, लेकिन काफ़ी चीज़ें सेम है। वो जो दिखाया जाता है उनका सिस्टम, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कितने सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो घर, वो सब आप एक बार देखो। मैं चाहता हूँ ट्रेडिंग क्या थी वहाँ की, ट्रेडिंग सब डिट्टो वहाँ पे दिखाई गई इस मूवी में, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, यहाँ तक कि वहाँ पे मेटल्स के बारे में भी बताया गया, कौन से मेटल्स यूज़ होते थे। देखो उस मूवी में बताया गया था कि गोल्ड का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, महंत जो है वहाँ से गोल्ड निकालता था, बेचता था, और यहाँ पे भी आईवीसी में गोल्ड के एविडेंस मिले हैं कि गोल्ड पाया जाता था। ठीक है, आयरन नहीं पाया जाता था। ठीक है, तो वो मूवी एक बार देखो, काफ़ी अच्छी मूवी है। आगे बात करते हैं कि एक थ्योरी काफ़ी फेमस थी, मैं बताना चाहता था कि देखो डिक्लाइन ऑफ, जब आईवीसी की बात करते हैं कि आईवीसी ख़त्म कैसे हुआ, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ये जो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया, यहाँ से नदियाँ काफ़ी निकलती हैं। नदियों 7 नदियों का सप्त सिंधु जो रीजन बनता है, 7 नदियों का समूह। तो जहाँ से नदियाँ निकलेंगी वहाँ का जो रीजन होगा काफ़ी फर्टाइल होगा। तो यहाँ का रीजन जो था काफ़ी फर्टाइल था, फर्टिलिटी थी, जिस वजह से लोगों ने यहाँ पे रहना चालू किया था। ठीक है, ऐसे ऐसे सभ्यता यहाँ पे बढ़ी थी। ठीक है, डिक्लाइन की बात करते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे ड्यू टू सम रीजंस यहाँ की फर्टिलिटी जाने लगी और लोग ये जगह छोड़ के गंगा वैली की तरफ जाने लगे। जो गंगा वैली है ना वहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में, वहाँ पे जाने लगे, वहाँ पे सेटल होने लगे, और जिसके कारण वहाँ पे नए नए किंगडम निकले, जैसे मगध किंगडम बना है वगैरह वगैरह, ड्यू टू विच निकले। ठीक है, मूवी में भी इसी चीज़ का एविडेंस है कि वो एट द एंड मूवी का जो एंड होता है वहाँ पे वो एक रिवर के साइड में रुकते हैं, वो गंगा रिवर होती है। ठीक है, तो एविडेंस है, मतलब आप देखिए वो मूवी काफ़ी अच्छी है। ये एक ऐसी थ्योरी दी गई थी, मैं सोचा आपको बता दूं, ज़रूरी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हालांकि अभी तक पता कि अब जो है सभ्यता के मामले में नंबर 1 पे हमारा इंडिया आ चुका है। ईस्ट वाले लोग आ चुके हैं, वेस्टर्न को पछाड़ के ईस्ट वाले लोग आगे आ चुके हैं सभ्यता के मामले में। ठीक है, अफ़गानिस्तान की शुदगई नाम की जगह है। ठीक है, जिसे ट्रेडिंग कॉलोनी कहते थे उस टाइम पे। अफ़गानिस्तान की शुदगई नाम की एक जगह है। ठीक है, हालांकि अफ़गानिस्तान में कोई साइट है बड़ी, उसका कोई उतना एविडेंस क्लियर दिखा नहीं है। ठीक है, सॉरी फॉर ग्लिच। ठीक है, तो यहाँ तक हमें अभी तक पता चल गया था कि सभ्यता के मामले में जो है ईस्टर्न वेस्टर्न से ज़्यादा आगे था। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा आगे था। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे जो देख रहे हो इंडिया में चीज़ें हो रही हैं, जैसा सिस्टम बना रहा है घर का, रहन सहन का, ड्रेनेज का, वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था। तो समझो कितने डेवलप्ड बंदे थे वो। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए, सभ्यता के मामले में तो नंबर 1 हो ही गया था। ठीक है, और अफ़गानिस्तान का एक जैसे साइट के बारे में कुछ क्लियर एविडेंस है नहीं, कितनी है क्या नहीं। ठीक है,
लेकिन अफ़गानिस्तान की एक साइट बड़ी फेमस है, अगर उसके बारे में क्वेश्चन आए तो वहाँ से आ सकता है कि अफ़गानिस्तान की जो सुरतुगही नाम की एक साइट है, उसे जो है हड़प्पा की ट्रेडिंग कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रेडिंग कॉलोनी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आपको सुरतुगही करना है, जो कि अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुछ एग्जीबिशंस के बारे में और पढ़ते हैं आईवीसी के। ठीक है, तो बात करते हैं कि टाउन प्लानिंग क्या था, मतलब लोग कैसे रहते थे, क्या था सीन, मतलब कैसे रहते। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में देखो कास्टिज्म बहुत है, ये हिंदू, ठीक है, ये मुस्लिम, और उसमें भी हिंदू में भी कई वर्ग बटे हुए हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्र, ऐसे काफ़ी बटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जो था कास्टिज्म नहीं था। हालांकि ऊपर नीचे के काम होते थे कि ये बड़ा है मुझसे, ये छोटा है, वो होते थे, वो ऑन द बेसिस ऑफ मनी एंड पावर होते थे। मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है या मनी है, ठीक है, पैसा है या पावर है, तो आप वहाँ के राजा बन सकते हो, ऐसा सीन होता था वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे कास्ट वाला सीन नहीं था, मतलब मनी के हिसाब से चलता था, जो कि होना चाहिए इंडिया में भी। कास्टिज्म खत्म करो। आगे बात करते हैं कि आपको मैंने बताया था कि काफ़ी डेवलप्ड वो लोग थे। ठीक है, थोड़ा लाइट वगैरह प्रॉब्लम हो गया, सॉरी गाइस। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि देखो टाउन टाउन प्लानिंग थी, वहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, तो किस सिस्टम से रहते थे, वो कास्ट सिस्टम नहीं था, मनी और पावर के बेसिस पे वो ऊपर नीचे रहते थे, कि मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसा तो मैं तुम्हारा राजा, एक टाइप से ऐसी चीज़ें होती थी। ठीक है, और बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि वहाँ पे कैसे, मतलब क्या था अरेंजमेंट, कैसे टाउन्स थे, मतलब कैसे लोग समझ रहे हो, मतलब कैसे गलियाँ बनी थी, क्या ग्रिड सिस्टम था वहाँ पे, वो सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, बात करते हैं कि जैसे हर एक टाउन है तो वहाँ का हर एक सिटाडेल होता था। सिटाडेल माने किला, समझे, किला होता था वहाँ पे। तो हर जगह किला था, सिर्फ एक जगह को छोड़कर चंदूदारो जो एक जगह है, वहाँ पे सिटाडेल नहीं पाया गया, वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं पाया गया है। ठीक है, लोथल में भी सिटाडेल पाया गया है। लोथल का सिटाडेल जो था वो काफ़ी बड़ा नहीं था, लोथल का सिटाडेल जो था काफ़ी छोटा था। ठीक है, और मतलब कि फोर्टिफाइड नहीं था, बस कहने का मतलब है कि एक हाइट पे बना दिया गया था, फोर्टिफाइड नहीं था। मतलब फोर्टिफिकेशन आप जानते हैं, मतलब किलाबंदी करना। तो लोथल का जो सिटाडेल था उसकी किलाबंदी नहीं हुई थी, बस थोड़ा हाइट पे उन्होंने बना दिया था। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता कि कौन सा ऐसा किला था, कौन सा ऐसा सिटाडेल था जो कि फोर्टिफाइड नहीं था। तो लोथल का जो था वो फोर्टिफाइड नहीं था। ठीक है, आईवीसी के बारे में अभी तक आप इतना कुछ जान चुके हो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि आईवीसी का नाम अगर आपके दिमाग में आता है तो आपके स्टैचूज़ आते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं भी आप देखो आईवीसी, आप गूगल में भी डालोगे तो सबसे पहले उसके स्टैचूज़ वगैरह दिखाते हैं। तो उसी भी बात करते हैं, उनके आर्किटेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, बहुत से फेमस आर्किटेक्ट रहे हैं वहाँ के। ठीक है, सबसे मोस्ट फेमस आईवीसी का जो है वो है बाथ टब। कौन सा? ग्रेट बाथ टब जो है मोहनजोदड़ो में स्थित है, वो ग्रेट बाथ टब जो है वहाँ का, मतलब कि मोस्ट फेमस जो है आईवीसी, एक ऐसी जगह है जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छे से बनाई गई है। ये जो बाथ टब है, ग्रेट बाथ टब, ये जो रिलीजियस कामों के लिए यूज़ होता था। आप मोहनजोदड़ो मूवी अगर देखें तो उसमें आप देखेंगे कि एक सॉन्ग होता है, ठीक है, उसमें ऋतिक रोशन डांस वगैरह करते हैं। ठीक है, उसमें जो है एक रिलीजियस वो रस्म निभाई जा रही होती है, जिसमें कि जो एक्ट्रेस होती है वो पानी में जाती है, देवी की अर्चना करती है, वैसे बाथ टब में। तो उसी टाइप का जो बाथ टब है मोहनजोदारो में भी पाया गया है। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये एक आर्किटेक्ट है वहाँ का सबसे फेमस। ठीक है, रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ होता था। सेकंड मोस्ट फेमस आर्किटेक्ट की बात करें तो वहाँ का है ग्रेट ग्रेनरी। देखो, आपको पता है पुराने सिस्टम में कर वसूल की एक चलती थी, जैसे कर देना पड़ता था लोगों को, कि जैसे आप यहाँ पे अगर, जैसे कि मैं दूसरे शहर में ट्रेड करने जाऊँ तो सबसे पहले मुझे वहाँ ट्रेड करने के लिए कर देना पड़ेगा राजा को। कर यानी कि टैक्स। टैक्स तो लोग ट्रेडिंग के लिए आते थे, वहाँ पे ट्रेड होती थी अच्छी खासी। ठीक है, या फिर और भी कोई काम होते था, टैक्स तो देना पड़ता था। तो टैक्स में ऐसा पैसे ऐसे तो मिलते नहीं थे। ठीक है, कि वहाँ पे पैसे चलते, पैसे उस टाइम पे चलते थे नहीं, तो वो लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। तो उसी तरह कर की जगह पे वो राशन देते थे, यानी मतलब ग्रेनरीज देते थे।
तो उन्हें रखने के लिए एक जगह चाहिए, तो बड़ी बड़ी ग्रीनरीज बना रखी थी उन लोगों ने। सोच रहे हो आज आज भी अगर आप कहीं देखो इंडिया में राशन रखने के लिए जगह नहीं मिलती लोगों को, लेकिन उस टाइम पे वेल डेवलप्ड ग्रीनरीज बनाई थी ताकि बंदे टैक्स टैक्स का जो सामान मिले, ग्रीनरीज मिले, वहाँ पे रख सकें। ये सीन था। तो सेकंड सबसे मोस्ट फेमस जो जगह थी वो थी ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, ये बहुत बड़ी ग्रेनरी थी। ठीक है, जो कि मोहनजोदारो में पाई गई। ठीक है, हालांकि हड़प्पा में भी पाई गई हैं ग्रेनरीज। हड़प्पा में 6 ग्रेनरी पाई गई हैं। ठीक है, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं, लेकिन मोहनजोदारो की जो ग्रेनरी थी वो सबसे बड़ी थी। हाँ, अब बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की। मतलब आपको पता है कि वो लोग कितने इंटेलिजेंट थे, डेवलप्ड थे, कैसी सोच थी उनकी। तो आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में सोचते हैं, उसमें उन्होंने क्या हासिल किया। तो ज़्यादातर जो क्राफ्टिंग का काम होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों का, वो कौन कौन सी जगह पर, तो मैं बताता हूँ। हालांकि होता था, हालांकि देवर लेजेंड्स इन क्राफ्ट मेकिंग, लेकिन ये होता कुछ ही जगह पे था। तो कुछ जगहों में से है चंदूदारो, एक जगह है। ठीक है, और एक जगह है नागेश्वर, एक है बालाकोट। ये ऐसी जगह है जहाँ पे क्राफ्ट का काम अच्छे खासे लेवल पे होता था। ठीक है, और स्कल्पचर की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्कल्पचर्स पाए जाते हैं आज भी, वो उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? तो उनमें से मोस्ट फेमस जो है वो है अपर मेल बॉडी पार्ट, जिसे टोर्सो कहते हैं। ठीक है, रेड कलर का है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ये काफ़ी फेमस है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्कल्पचर है। ठीक है, टोर्सो नाम का, जो कि उसमें है क्या, मेल बॉडी पार्ट जो है, मतलब कि मेल बॉडी पार्ट है, अपर मेल बॉडी पार्ट, वो दिखाया गया है उसमें। आप कहीं भी सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई दूंगा। ठीक है, वो काफ़ी फेमस है स्कल्पचर के मामले में। ठीक है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, और दूसरा मोस्ट फेमस, ये तो आपको पता ही होगा, बियर्ड मैन का स्टैचू। बियर्ड मैन का जो स्टैचू है, वो आपने कहीं भी देखा हो, आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, हिस्ट्री अपने स्कूल में भी आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने देखा हो बुक के ऊपर ही फोटोज वगैरह लगा दी जाती हैं। तो बियर्ड मैन का जो स्टैचू है वो मोस्ट फेमस है। ठीक है, वो जो स्कल्पचर है, वो कहा जाता है वो किसी राजा का स्कल्पचर है। ठीक है, किंग का स्कल्पचर है, वो काफ़ी फेमस है वहाँ का। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो आईबीसी जो था उसे कैलकुलेटिक एज में पाया गया था, यानी ब्रॉन्ज एज चल रहा था। ठीक है, आईबीसी जो था ब्रॉन्ज एज के टाइम का है, मतलब उस टाइम लोगों को ब्रॉन्ज के बारे में पता था। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग भी होती थी, हालांकि ब्रॉन्ज कास्टिंग हुई है हमारे भारत देश में। ठीक है, 11वीं सेंचुरी में जो हमारे नटराज जी की पाई गई है, मतलब कि कास्टिंग पाई गई है। आपने देखा होगा नटराज भगवान जो हैं हमारे, उनको ब्रॉन्ज के एक स्टैचू जैसा बनाया गया है, उसमें कास्ट किया गया है। तो होती थी हमारे देश में, लेकिन आईबीसी के टाइम पे भी होती थी। जो चोला लोग थे उन्होंने ये नटराज का बनवाया था, जो चोला पीरियड था उस टाइम पे ये बना था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग भी कास्टिंग करते थे, मतलब ब्रॉन्ज की कास्टिंग करते थे। मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें थी। एक बहुत ही फेमस कास्ट उन्होंने किया था, जो आप जानते होंगे, जैसे कि वो प्रीस्ट को आप जानते हैं, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल जो थी उसका जो है उन्होंने कास्ट किया था। डांसिंग गर्ल, उसकी कुछ ऐसी पोस्चर थी, ऐसे रखे हुए थी हाथ। ठीक है, ड्राइंग के लिए माफ़ कर देना, ऐसे हाथ ऐसे कमर पे रखे हुए थे, दिस टाइप की। ठीक है, चूड़ी उड़ी पहने थी काफ़ी। ठीक है, डांसिंग गर्ल का पोस्टर जो था काफ़ी फेमस था वहाँ पे। ठीक है, कास्ट काफ़ी क्लियर दिखता है उसके एविडेंस। दूसरा है बफेलो। ठीक है, और गोट, एनिमल, बुल स्कल्पचर जो हैं वो पाए गए हैं। ये जो हैं कास्ट किए गए थे ब्रॉन्ज में, जो आज भी रखे हैं म्यूजियम्स में। ठीक है, तो यानी कहने मतलब कास्टिंग के मामले में वो बहुत सही है। आज के टाइम पे कोई बंदा इजीली चाहे तो कास्टिंग नहीं कर पाता अच्छी अच्छी चीज़ों की, लेकिन उस टाइम के देखिए, उस टाइम के लोग कास्टिंग करते थे और बेहतरीन स्टैचू बनाते थे। समझे? जो पोस्चर है डांसिंग गर्ल का, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि वो जो डांसिंग गर्ल है वो किस पोस्चर में खड़ी है। त्रिभंगा पोस्चर में वो वहाँ पे खड़ी है। ठीक है, त्रिभंगा पोस्चर, ये आप याद रखना। ठीक है, टेराकोटा आर्ट मैंने बताया, नेचुरल क्ले के आर्ट में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग काफ़ी माहिर थे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी बनाए हैं। तो उनमें सबसे फेमस जो है उसका नाम बता दूँ, मदर गॉडेस का जो है टेराकोटा, वो बहुत फेमस है। ठीक है, सील्स, सील्स ये आप मूवी देखेंगे उसमें भी आपको दिखेंगी, सरमन को उसके
पिताजी देते हैं कि ये सील लेके जाओ, कोई परेशानी आए तो वहाँ पे ये तुम्हें बचा लेगी। तो सील्स भी काफ़ी प्रचलित थी वहाँ पे, जो कि यूजुअली ट्रेड के लिए यूज़ होती थी। ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बनती थी, टेराकोटा से बनती थी, स्टेलाइट से बनती थी, ठीक है, मतलब कि और कॉपर से, गोल्ड से, आइवरी, सिल्वर, इन सब से बनती थी सील, जो कि ट्रेड में यूज़ होती थी, ठीक है। सबसे फेमस सील की बात करें तो पशुपति महादेव की जो सील है, जिसमें वो योगिक पोस्चर में बैठे हैं सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, वो बहुत फेमस है, ठीक है। सील्स के मामले में वो बहुत फेमस है। पोट्री भी उन्हें बहुत अच्छी आती थी, मतलब पोट्री जो है, पोट मेकिंग, उसमें भी वो माहिर थे आईवीसी वाले। रेड एंड ब्लैक पोट्री जो है ज़्यादातर पाई गई है वहाँ पे, ठीक है। क्लोथ मेकिंग, बोट मेकिंग, इन सब के एविडेंस जो हैं, इनफैक्ट वेट मेजरिंग जो है वो भी उन्हें आता था। आईवीसी के लोग इतने डेवलप थे, मतलब पोट्री, बोट मेकिंग, सब में वो माहिर थे। बोट यूजुअली ट्रेड वगैरह के लिए वो यूज़ करते थे, यहाँ से वहाँ जाना है, ठीक है। ट्रेड के लिए वो सुमेरा से ट्रेड कर देते, ठीक है, सुमेरा नाम की जगह है वहाँ पे, वहाँ से वो ट्रेड करते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स की अब अच्छे से बात ही कर लें कि ट्रेड और कॉमर्स के एविडेंस वहाँ पे पाए गए हैं। कैसे पाए गए? जैसे कि एक साइन है, मतलब मैं अपने गांव में रहता हूँ, ठीक है, अपने गांव में रहता हूँ, तो मेरे गांव में जो है एक अलग तरीके का नोट चलता है, लेकिन मैं बाहर गया, ठीक है, दूसरे गांव में गया, ठीक है, वहाँ पे मैंने अपने जो है अपना नोट दे के, अपने यहाँ का नोट दे के वहाँ से कुछ सामान खरीदा, तो वो नोट वहाँ रह गया, समझे। तो अब जब कई सालों बाद वहाँ पे खुदाई की गई तो वो नोट वहाँ पे मिला, जो कि यहाँ का है, मेरे गांव का है। तो वहाँ से पता चल जाएगा ना आपको कि हाँ, कि ट्रेडिंग चलती थी तभी ये नोट यहाँ से आया, उड़ के तो जाएगा नहीं इतनी दूर। तो सेम ऐसे ही वहाँ पे एविडेंस पाए गए कि हाँ, ट्रेड कॉमर्स वगैरह वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी लेवल पे होती थी, ठीक है। ट्रेड जो है मेसोपोटामिया और सुमेरा नाम की जगह पे होती थी, जो कि आजकल मॉडर्न इराक है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स के मामले में भी आईवीसी काफ़ी नंबर 1 पे आता है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कॉटन में तो नंबर 1 था ही, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉटन का वहीं पे हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है। टेराकोटा, पोट्री, आइवरी प्रोडक्ट, इन सब का एक्सपोर्ट्स वो लोग करते थे, ठीक है। आपको पता है आईवीसी के लोग जो है गोल्ड और कॉपर की और ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे, ठीक है, मतलब आयरन के बारे में उन्हें पता नहीं था, ठीक है। लोथल जो था वहाँ का, लोथल जो था सबसे एंशियंट पोर्ट था वहाँ का, आईवीसी का सबसे एंशियंट पोर्ट था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये नाम आपने सुना भी होगा काफ़ी बार, ठीक है, ये एक पोर्ट था, ये आप याद रखो। इतना आपको ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं कि क्या फेज, मतलब क्या क्या फेज थे, एक बार मैं पढ़ा दूँ आपको सही से। जो हिस्टोरियंस जो हैं क्लासीफाई करते हैं आईवीसी को, तो 4 फेजेस में करते हैं, 4 फेजेस में। पहला प्री हड़प्पा मतलब 3300 बीसी से पहले का जो समय है उसे प्री हड़प्पा का नाम दिया है। मतलब क्या, मतलब इस टाइम पे लोगों ने जो है शेल्टर बनाना स्टार्ट किया था, जो नोमेडिक लोग थे उन्होंने शेल्टर बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद आता है, और मतलब शेल्टर बनाया, उसके बाद एग्रीकल्चर वगैरह करना स्टार्ट किया, तो उन्हें प्री हड़प्पा कहा गया। सेकंड पे आते हैं अर्ली हड़प्पा वाले लोग। 3300 बीसी से लेके 2600 बीसी के जो लोग थे उन्हें अर्ली हड़प्पा में डाला गया। इस टाइम पे जो है काफ़ी विलेज बनने लगे थे, ठीक है, टाउन अच्छे अच्छे बनने लगे थे, ये उसमें क्लासीफाई गया अर्ली हड़प्पा में। बात करते हैं फिर जो था मॉडर्न हड़प्पा फेज़, जो था काफ़ी मॉडर्न हड़प्पा फेज़, ये जो है काफ़ी डेवलप्ड था। ये 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक था, ठीक है। इस टाइम पीरियड तक मतलब कि आपको पता ही है कि अर्बन सेंटर्स बनने लगे, तो मतलब काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे डेवलप, पूरा जितना डेवलप होना था इस फेज़ पे हो चुका था, मॉडर्न हड़प्पा फेज़ पे, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी फेज़ था, 4 फेजेस में डिवाइड किया था, आखिरी फेज़ था लेट हड़प्पन फेज़। इसमें जो है 1900 बीसी से लेके 1300 बीसी तक था। इसमें जो था साफ साफ क्लियर कर दिया गया था कैसे डिक्लाइन हुआ था, और डिक्लाइन के रीजंस मैंने आपको बताए हैं कि काफ़ी अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग रीजंस हैं। कोई कहता बाढ़ से ख़त्म हो गया, कोई कहता सैलिनिटी बढ़ गई थी, ठीक है, कोई कहता फर्टिलिटी चली गई थी, कोई कहता सुनामी आ गई थी, कोई कहता था कि कोई अलग तरीके का जानवर आया था जो धीरे धीरे लोगों को मार रहा था। मतलब ऐसे ऐसे कई सारे मिथ हैं, लेकिन किसी को क्लियर एविडेंस पता नहीं है कि कैसे ये महान सभ्यता का अंत हुआ, समझे। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। इतना आपने भी अच्छा कर दिया, आप अच्छा खासा इस चैप्टर में स्कोर कर लोगे, ठीक है। इसमें और कुछ बताने लायक था नहीं, जितना भी था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या उठाते हैं हम, ठीक है। मैथ्स चल ही रही है,
ठीक है। अगला वीडियो जो है मस्त का मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, मतलब 2-3 दिन के लिए मैं बाहर हूँ, तो मैं वीडियो उसकी पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। घर पहुँचते ही मैं उसकी पोस्ट करूँगा। अभी आईवीसी ख़त्म कर दिया हमने, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, उस पर वीडियो आएगी। इस वीडियो को काफ़ी शेयर करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब हिस्ट्री काफ़ी जीएटी में अच्छा खासा रोल प्ले करती है, ठीक है। पहले कहते थे कि हाँ मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ आती है, एंशियंट हिस्ट्री का एक सवाल आ गया, 2 सवाल आ गया। लेकिन देखिए यूपीएससी जो है अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकती है, और आपको जो है सिलेक्शन लेना है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, सब कुछ पढ़ के चलिए, ठीक है। इसे शेयर कीजिए ज़्यादातर ज़्यादातर, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करो। कमेंट से ये पता चलता है कि क्या मतलब क्या अचीव किया है, कितना अचीव किया है, और मतलब कि किस में सुधार करना है अगली वीडियो के लिए। तो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।